दोस्तों इस वक्त हिंदुस्तान में CAA को लेकर के हिंदुस्तान में जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि CAA को लेकर के किन मुस्लिम तंजीमों ने क्या बात हुकूमत के सामने रखी है और क्या मुस्लिम तंजीमों ने लोगों से अपील की है, मुसलमानों से अपील की है। दोस्तों हम आपको बता दें कि CAA जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने नाफिज कर दिया है और कई दिन पहले हुकूमत ने उसका नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका मतलब ये है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में जो बाहर से आए हुए लोग हैं अगर वो शहरियत के लिए और नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उनको शहरियत मिल सकती है। उसकी शर्त सिर्फ एक है कि वो मुसलमान ना हो। दोस्तों ये शर्त कितनी बड़ी है, क्या आप लोग ये बात नहीं समझते कि ये मुल्क को तोड़ने वाली शर्त है। आगे चलकर इसका कितना नुकसान मुल्क को होगा, इस पर दूसरी तंजीमों ने और जो जमहूरी लोग हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा रिएक्शन किया है। ममता बनर्जी ने खासतौर से कहा है कि बंगाल को तकसीम करने की ये साजिश है और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस पर बहुत बड़ा अटैक किया है कि CAA गलत है और इस कानून से मुल्क को नुकसान होगा। इसी तरीके से दूसरी जो जमहूरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हुई, दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने इस कानून के खिलाफ सख्त रद्द अमल दिखाया है और कहा है कि ये चीज मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस चीज पर मुस्लिम तंजीमों ने क्या कहा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से मुसलमानों से ये अपील की गई है कि CAA को लेकर के शांति बनाए रखें, कोई ऐसा अनर्गल बयान ना दे, कोई ऐसी चीज ना करें जिससे मुल्क का नुकसान हो। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये बात कही है कि मुसलमान शांति बनाए रखें, जबकि बहुत सारी जगह पर एहतजाज कर रहे हैं बहुत सारे मुसलमान और खासतौर से जामिया मिल्लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। जैसा कि 2019 के अंदर उन्होंने आगे आकर के ये चीजें रखी लोगों के सामने, इसी तरीके से एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कानून के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको हुकूमत ने रोक दिया है। अगर हम दूसरी मुस्लिम तंजीमों की बात करें, जैसे जमीयत उलमाए हिंद है, ये जमात इस्लामी है, ये दूसरी जो तंजीमें हैं, उन तमाम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक साथ आकर के बयान दिया है कि हुकूमत जो ये कानून लाई है ये सियासी हथकंडा है। इलेक्शन से पहले उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए हुकूमत के पास कोई चीज नहीं थी, तो हुकूमत ने CAA को आगे कर दिया। इस चीज से लोगों का जहन मुंतशिर होगा और जो वाजिब मुद्दे हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनसे ध्यान हटा करके हिंदू मुस्लिम का तड़का दे करके ये हुकूमत इलेक्शन के अंदर जाना चाहती है और जीतना चाहती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इस वक्त के अंदर मुस्लिम जमातों की एक जमात ऐसी है जिसका नाम आपके स्क्रीन पर है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, जो इस कानून का इस्तेमाल करती है। ताज्जुब है ऐसे लोगों पर और उनके सदर ये बात कहते हैं कि हुकूमत इस चीज को पहले क्यों नहीं लाई। आप समझ रहे हैं उसका ये बयान कहाँ तक जाएगा। क्या उस जमात के जिम्मेदार इतने अंधे और इतने बेखबर हो चुके हैं कि ये कानून मजहब की बुनियाद पर है, अलग अलग मजहबों को तशखीस करता है, खास पहचान करता है। क्या ये कानून हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस मुल्क की बुनियाद जमहूरी है, जिस मुल्क में मजहब को नहीं देखा जाता है, उस मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून लाना जिसमें मजहब को देखा जा रहा है, उसका कोई इस्तेमाल कर सकता है, खासतौर से मुस्लिम जमात है। तो इससे बड़े ताज्जुब की बात क्या हो सकती है। ऐसे लोगों पर सिर्फ हंसी आती है। जो लोग समझदार हैं और मुल्क से मोहब्बत रखते हैं वो इस कानून की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन ताज्जुब है उन मुस्लिम जमातों पर जो इसका इस्तेमाल करती हैं। खैर बहरहाल मुल्क आज़ाद है और इस मुल्क के अंदर अपनी अपनी आज़ाद राय देने का सबको इख्तियार है। हम तो सिर्फ तमाम लोगों से यही कहेंगे कि इस चीज को समझा जाए, मुल्क की हकीकत क्या है, कानून किस तरीके से लाया गया है, इस कानून के लाने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान। हमें समझते हैं कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।